रॉकेट हमले के बाद ऐसा लगा मानो वहां पहले कोई इमारत रही ही ना हो। तेज धमाके के साथ धूल और धुएं का ऐसा गुबार उठा जिसने आसपास के पूरे इलाके को ढक लिया। इजराइल की सेना हमास के ठिकानों पर जोरदार हमले कर रही है। इजराइल ने हमास को साफ चेतावनी दे दी है कि जब तक उसके नागरिकों को छोड़ा नहीं जाएगा तब तक गाजा पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। हमास ने 7 अक्टूबर को जब इजराइल पर हमला किया था तब उसने इजराइल के 150 से ज्यादा नागरिकों को बंधक बनाने का दावा किया था। इजराइल से जारी जंग के बीच फिलिस्तीन के राष्ट्रपति जॉर्डन पहुंच गए हैं, जहां पर उन्होंने वहां के किंग अब्दुल्ला से मुलाकात की है। जॉर्डन इजराइल का कट्टर दुश्मन है और फिलिस्तीन की हर तरीके की मदद कर रहा है, लेकिन अब जब इजराइल ने गाजा में हमले तेज कर दिए तो फिलिस्तीन की टेंशन बढ़ गई। इसीलिए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से मुलाकात की है, जिसके बाद दोनों ने गाजा में बिगड़ते हालात से निपटने का प्लान तैयार किया। जॉर्डन इजराइल को अपना कट्टर दुश्मन मानता है और ईरान समर्थित चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह यहाँ सक्रिय है, इसीलिए इजराइल भी जॉर्डन को फूटी आंख नहीं सुहाता। ऊपर से जब हमास ने इजराइल पर हमला बोला था तब जॉर्डन में हजारों की संख्या में लोगों ने जश्न भी मनाया था, जिसके बाद इजराइल जॉर्डन पर और ज्यादा भड़क गया और तनाव चरम पर चला गया। आशंका जताई जा रही है कि हमास के आतंकियों ने इजराइल के बंधकों को गाजा पट्टी में बनी गुप्त सुरंगों में कैद कर दिया है, जिसकी वजह से इजरायली सेना को उन्हें तलाशने में बेहद मुश्किल हो रही है। हालांकि इजराइल की सेना बमों और मिसाइलों की बारिश करके पूरे गाजा को मलबे में तब्दील करने में जुटी है, ताकि हमास का एक भी आतंकी बच न सके। लेकिन 6 दिनों से लगातार हमलों के बाद भी इजराइल की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद इस बात का पता नहीं लगा सकी कि 150 बंधकों को हमास के आतंकियों ने कहां छिपा कर रखा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी के एक पूर्व अधिकारी के मुताबिक हमास ने गाजा पट्टी में जमीन के नीचे सुरंगों का एक ऐसा जाल फैला रखा है जिससे पार पाना आसान नहीं है। या यूं कह सकते हैं कि हमास ने गाजा में सुरंगों का एक शहर बसा रखा है और जिनमें हमास के कई बड़े आतंकी भी छिपे हुए हैं। इसके अलावा उन सुरंगों में उनके हथियारों का जखीरा भी छिपा है। आशंका जताई जा रही है कि 150 बंधकों को उन्हीं गुप्त सुरंगों में कैद किया गया है। उन बंधकों को हमास के कैद से बचाने के लिए इजराइल की सेना की स्पेशल यूनिट सैरत मतकल एक बड़े ऑपरेशन में जुट गई। ब्रिटेन के अखबार द डेली टेलीग्राफ के मुताबिक इजरायली सेना की इस खुफिया यूनिट को सभी 150 बंधकों को हमास के ठिकानों से सुरक्षित बचाने की जिम्मेदारी दी गई है और ये स्पेशल यूनिट बिना रुके सभी बंधकों का पता लगाने में जुट गई। हमास के आतंकियों ने 150 बंधकों को छोड़ने के बदले में फिलिस्तीन के उन 5000 कैदियों की रिहाई की मांग की है जो इजराइल की जेलों में बंद हैं। हमास ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल की सेना ने गाजा पर बमबारी नहीं रोकी और कैदियों को रिहा करने की उनकी शर्त नहीं मानी तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। लेकिन ब्रिटेन के अखबार द डेली टेलीग्राफ के मुताबिक इजराइल की सेना ने बंधकों को बचाने के लिए सैरत मतकल नाम की अपनी स्पेशल यूनिट को जिम्मेदारी दे दी है, जिससे महारत हासिल है। इससे पहले भी इस यूनिट ने अफ्रीकी देश युगांडा में अपनी बहादुरी और सूझबूझ से 108 इजरायली बंधकों को सुरक्षित बचाया था। इसी यूनिट ने लेबनान और मिस्र से भी इजराइल के बंधकों को बचाने के लिए सफल ऑपरेशन चलाया था। इस बार उनका सामना फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के उन लड़ाकों से है जिन्हें बेहद खतरनाक माना जाता है। इजराइल की मीडिया के मुताबिक हमास के इन लड़ाकों को खास तौर से अपहरण करने और बंधकों को कैद में रखने की ट्रेनिंग दी गई है और आशंका जताई जा रही है कि इजराइल से बंधक बनाए गए सभी 150 लोग इन्हीं लड़ाकों के कब्जे में हैं। इजराइल की मीडिया के मुताबिक हमास के ये लड़ाके आतंकी घटनाओं को अंजाम देकर गाजा में बनी गुप्त सुरंगों में छिप जाते हैं। अपहरण करने या फिर बंधक बनाने के बाद लगातार ये अपना ठिकाना बदलते रहते हैं, जिससे इनकी लोकेशन का पता लगा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर हमास के दूसरे लड़ाकों की तरह उसकी ये खुफिया यूनिट सामने नहीं आती और छिपकर अपने ऑपरेशन को अंजाम देती है। इजराइल की खुफिया एजेंसी के मुताबिक हमास की ये खुफिया यूनिट उसके मिलिट्री विंग का ही हिस्सा है और हमास के मिलिट्री विंग का चीफ मोहम्मद दईफ है, जिसे इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के हमले के बाद इजराइल के समर्थन में कई देश आ गए हैं। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी इजराइल के सपोर्ट में बड़ा फैसला किया है और पूर्वी भूमध्य सागर में 2 नौसेना जहाज भेजने का एक बड़ा फैसला किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल को लेकर ब्रिटेन का यह बड़ा ऐलान है। ब्रिटेन का साथ इजराइल को मिला है और इस बीच जानकारी मिल पा रही है कि पूर्वी भूमध्य सागर में 2 नौसेना जहाज भेजने का फैसला ब्रिटेन की तरफ से किया गया। हमास के हमले के बाद इजराइल के समर्थन में कई देश आ गए हैं। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी इजराइल के सपोर्ट में ये बड़ा फैसला किया है और पूर्वी भूमध्य सागर में 2 नौसेना जहाज भेजने का ये बड़ा फैसला ब्रिटेन की तरफ से किया गया है।
और इस बीच ये भी खबर है कि इजराइल की संसद ने आपातकालीन सरकार को मंजूरी भी दे दी है। इसके लिए इजराइल की संसद में मतदान हुआ है। आपातकालीन सरकार को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सांसदों को संबोधित भी किया। इससे पहले हमास के साथ जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री को विपक्ष का समर्थन मिला था, जिसके बाद आपातकालीन सरकार और युद्ध कैबिनेट बनाए गए, जिसमें विपक्ष के नेता को भी शामिल किया गया था। इजराइल जंग के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अगर इजराइल में चल रही जंग का दायरा बढ़ा तो कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। पिछले साल यूक्रेन जंग के बाद भी तेल की कीमतों में लगी आग ने पूरी दुनिया के सामने मुसीबत खड़ी कर दी थी। इजराइल पर हमास के हमले से पहले कच्चे तेल की कीमत $82 प्रति बैरल के करीब थी, लेकिन पिछले 2 दिन से कच्चा तेल $86 के पार बना हुआ है। ये तेजी करीब 5% की है। लेकिन टेंशन इस बात की है कि अगर ये जंग लंबी छिड़ी या ईरान इस जंग में शामिल हुआ तो कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार पहुंच सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ बड़ी अर्थव्यवस्थाएं नहीं बल्कि कच्चा तेल इंपोर्ट करने वाले सभी देशों पर बुरा असर पड़ेगा। की आशंका आर्थिक संकट में फंसे देशों को कर्ज देकर उबारने वाली संस्था IMF ने भी जताई। IMF के मुताबिक दुनिया के कई देशों की आर्थिक हालत पहले से ही खराब है और ऐसे में इजराइल और हमास की जंग से उन देशों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। IMF ने इस युद्ध को दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए काला बादल बताया। इस बीच एक ऐसी फर्जी खबर उड़ी जिसने सिर्फ पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। दावा किया गया कि पश्चिम एशिया के देश कतर ने धमकी दी कि अगर इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले नहीं रोके तो कतर पूरी दुनिया को गैस सप्लाई रोक देगा, पर बाद में पता चला कि यह फेक न्यूज थी। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जिस कतर अफेयर्स नाम के अकाउंट से खबर शेयर हुई वो वेरीफाइड है और कतर फिलिस्तीन का पुराना समर्थक भी है, जो फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक अलग देश की मांग उठाता रहा है। कतर नेचुरल गैस का भी बड़ा उत्पादक है, इसलिए लोगों ने कतर अफेयर्स की पोस्ट को सच मान लिया कि वाकई कतर ने धमकी दी है कि अगर गाजा पर बमबारी नहीं रुकी तो कतर पूरी दुनिया को गैस की सप्लाई रोक देगा। मगर विशेषज्ञों ने बताया कि कतर अफेयर्स नाम का यह अकाउंट खुद को कतर के एक न्यूज सोर्स के तौर पर दिखाता है, जबकि ऐसा है नहीं। अकाउंट के हैंडल में अंग्रेजी में कतर की स्पेलिंग भी गलत लिखी है। उधर इजराइल जंग के बीच अमेरिका ने बिना शर्त इजराइल की मदद करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक उनकी जंग के हालात पर पूरी नजर। और अमेरिका कट्टरपंथी संगठन हमास के खिलाफ जंग लड़ने के लिए इजराइल की बिना शर्त मदद करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास ने इजराइल पर जमीन, आसमान और समंदर से धावा बोला था। इसी वजह से अमेरिका ने इजराइल की हर संभव सैन्य मदद का ऐलान कर दिया। यही नहीं, अमेरिका के रक्षा मंत्री ने यह भी कह दिया कि हमास के खिलाफ जंग लड़ने के लिए सैन्य सहायता भेजी जा चुकी है और आगे जरूरत पड़ी तो इजराइल को ताकतवर हथियार मुहैया कराए जाएंगे। अमेरिका की ईरान के साथ साथ लेबनान के कट्टरपंथी संगठन पर भी नजर है, क्योंकि हाल ही में खबर ये आई थी कि लेबनान ने हमास के साथ मिलकर इजराइल पर हमला किया था। उधर दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील ने भी इजराइल से अपने नागरिकों को सुरक्षित एयरलिफ्ट कर लिया है। हमास के भीषण हमलों के बाद वो नागरिक इजराइल के कई शहरों में फंसे हुए थे, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए ब्राजील की सरकार ने अपने विमान भेजे और इजराइल से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ब्राजील ने अपने 211 नागरिकों को सुरक्षित एयरलिफ्ट कर लिया। एयरलिफ्ट किए जाने के बाद सभी नागरिक ब्राजील की सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई दिए। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर 5000 से भी ज्यादा रॉकेट बरसाए थे, जिनकी वजह से वहां के कई इलाके खंडर में तब्दील हो गए, जबकि हजारों लोगों की जान चली गई। ब्राजील सरकार के मुताबिक हमास के हमलों में ब्राजील के 2 नागरिक चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। वो दोनों गाजा इजराइल बॉर्डर पर एक समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इधर गाजा में स्कॉटलैंड के एक नेता के रिश्तेदार मदद की गुहार लगाती हुई नजर आई है। उस महिला के मुताबिक वो अपने परिवार से मिलने के लिए गाजा गई थी, लेकिन उसी दौरान हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर रॉकेट की बारिश कर दी, जिससे वो महिला वहीं फंस गई और उसे अपनी जान जाने का डर सताने लगा। इसी वजह से उसने एक वीडियो जारी कर वहां से निकलने के लिए मदद भी मांगी। उस महिला के मुताबिक वो अपने परिवार से मिलने गाजा गई थी, लेकिन